स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
एक बार आज्ञा चक्र को शुद्ध करने के लिए, आज्ञा चक्र को पवित्र करने के लिए मेरे गुरु ने एक हठ योगी गुरु के पास भेजा। वो हठ योगी गुरु का एक बहुत बड़ा वाटरफॉल था। उस वाटरफॉल के पीछे उनकी गुफा थी और उसके पास से एक पगडंडी थी। उस पगडंडी से उस गुफा में जाया जाता था। तो जैसे ही उस पगडंडी से उस गुफा के दरवाजे पे पहुंचा, उन्होंने अंदर से गालियां देना चालू कर दिया। खूब जोर जोर से चिल्लाने लग गए, खबरदार अंदर आया तो टांग तोड़ दूंगा। और मेरे गुरु ने भेजा था कि उनके पास जाने का है, और वो मना कर रहे थे, अंदर नहीं आने का है। क्या करने का? कोशिश किया कि चलो अंदर ही जाते, जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने 2 कदम ही आगे बढ़ाए होंगे, उन्होंने अपने पैर का खड़ाऊ निकाल करके मेरे सर के ऊपर दे मारा। सर फूट गया और सर में से खून निकल रहा था, कपड़ों के ऊपर गिर रहा था। मेरा ध्यान खून की तरफ नहीं था, मेरा ध्यान सर के दर्द की तरफ भी नहीं था, मेरा ध्यान उनके खड़ाऊ के ऊपर था। वो खड़ाऊ लेकर के मैंने फिर उनके चरणों पे रख दिया। तो उन्होंने कहा, तू मेरी लंगोट निकाल के ले जाएगा, तू मेरा सर्वस्व लूट के ले जाएगा। देखिए, जब परिस्थितियां अनुकूल है ना, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, तब अगर आपका समर्पण है तो वो नकली है। विपरीत परिस्थितियां हैं, दिख रहा है कि बुरा हो रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हारा समर्पण है तो वो सच्चा है। मेरा पूर्ण समर्पण था, मेरा पूर्ण विश्वास था, गुरु के साथ अमंगल कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु कभी अमंगल कर ही नहीं सकता। वो सिलाई मशीन है, कैंची का काम उससे हो ही नहीं सकता। डॉक्टर है ना, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो कोई ऑपरेशन वो सीधा करता है, कोई आड़ा करता है, कोई तिरछा करता है। पेट कैसे काटने का उसका डिसीजन उसका है। प्रत्येक डॉक्टर का उद्देश्य ये कि आपके जीवन को बचाना, कैसे काटने का उसका डिसीजन वो लेता है। लेकिन आड़ा काटे कि तिरछा काटे, उसका उद्देश्य है कि आपके जीवन को बचाना। ठीक उसी प्रकार से गुरुओं का है। गुरुओं का काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, हमारे समझ के बाहर हो सकता है। उद्देश्य एक ही है, आपका भला करना। गुरु कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकता, उसके हाथ से अहित हो ही नहीं सकता। ये विश्वास रखना चाहिए, और ये विश्वास मेरा था, इसलिए मैं उनके पास लेके गया। ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, इतने प्रेम से बिठा करके, गद्दों पे बिठा करके आराम से ज्ञान मिल रहा है, ऐसा मुझे नहीं मिला। मेरा सर फोड़ा था उन्होंने, और तुमको आसानी से मिल रहा है तो इसको आसान मत समझना। 50 साल में जीवन में जो जो जहाँ से प्राप्त किया है मधुमक्खी सरीखा, वो सब इकट्ठा करके वो शहद तुमको पिला रहा हूँ। क्या होता है मालूम है? मेरे जीवन में तो एक एक फल के झाड़ के नीचे सालों बैठना पड़ा। आज फल गिरा, कल फल गिरा, परसों फल गिरा, राह देखते बैठ रहे। तो बड़ी मेहनत से, बड़ी देर से कभी एक आधा फल मिलता था, और उसके लिए भी सालों तपस्या करना पड़ती थी। और आपके लिए ऐसा थोड़ी है। आपके लिए मैं बगीचे में जाता हूँ, अच्छे अच्छे किस्म के फल तोड़ता हूँ, फल तोड़ के उनको धोता हूँ, धो करके उनके छिलके उतारता हूँ, छिलके उतार करके छोटे 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 उनके बीज बाहर करता हूँ, उसके टुकड़े करता हूँ, और टुकड़े निकाल के आपके मुंह में डालता हूँ। तो भी आप बोलते हो, अरे बाबा तेरे को सिर्फ निगलने का है रे, वो भी तेरे से नहीं हो रहा है। हिमालय में एक भी स्त्री नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। क्या कारण है बताता हूं। वास्तव में
जो भी ऋषि मुनि वहाँ गए हुए हैं ना, सब इसी समाज से गए हुए हैं। और इसी समाज से गए हुए, तो जो धारणा बनी हुई है कि स्त्रियां आध्यात्मिक क्षेत्र में बाधक हैं, उससे चित्त दूषित होता है, चित्त खराब होता है, जो कुछ उन्होंने सोच के रखा था वो सब लेकर के, ज्ञान लेकर के वहाँ गए। और वहाँ जाके अपने कंपाउंड बनाए हैं। जैसे आप खेतों के कंपाउंड बनाते हो कि नहीं, या प्लॉटों के कंपाउंड बनाते हो, वैसे उन्होंने अपने कंपाउंड बनाए। कंपाउंड दिखते नहीं हैं, सूक्ष्म में हैं, दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन आप उनके इच्छा के बगैर उनके कंपाउंड में जा ही नहीं सकते। और प्रत्येक ने कंपाउंड बना के रखा है कि मेरे कंपाउंड में स्त्री यहाँ आना चाहिए। तो बताओ स्त्री कैसे जाएगी? इसलिए हिमालय में कोई स्त्री है ही नहीं। लेकिन एक स्थिति है, वो स्थिति में जाकर मनुष्य देह से परे हो जाता है। और देह से परे होने के बाद में फिर अनुभव होता है, फिर अनुभूति होती है कि स्त्री और पुरुष ये शरीर के भेद है, आत्मा तो एक ही है। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा, जो गलती मैंने मेरे जीवन में की और अब मैं उस गलती को सुधारना भी चाहूँ तो सुधार नहीं सकता, क्योंकि ये लोग ना इतने प्रकृतिमय हो गए कि वो उनका स्थान छोड़ ही नहीं सकते। उनके स्थान पे से वो बाहर निकल नहीं सकते, वो उनके ओरा से बाहर ही नहीं निकल सकते। इतना स्ट्रांग ओरा, इतना स्ट्रांग आभामंडल उन्होंने अपना खुद का बना लिया है। कई बार हिमालय की यात्रा में कई जगह ऐसा प्रकाश दिखता था। तो प्रकाश दिखता था, इसका अर्थ क्या है? कोई मुनि वहाँ ध्यानस्थ है जो दर्शन देना नहीं चाहते, उनका लाइट है, कुछ नहीं, दूर से अपना नमस्कार किया, आगे बढ़े। तो एक स्थिति है, वो स्थिति में जाकर उन्होंने जाना कि स्त्री और पुरुष ये भेद नहीं है। तो उन्होंने कहा, जो गलती मैंने मेरे जीवन काल में की वो तू तेरे जीवन काल में मत करना। ये समर्पण ध्यान का प्रसाद प्रत्येक आत्मा तक पहुंचना चाहिए, वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी भाषा का हो। और निःशुल्क पहुंचाने का, तो वही कार्य अभी तक कर रहा हूं। इसलिए समर्पण ध्यान में प्रत्येक पोस्ट के ऊपर, प्रत्येक ओहदे के ऊपर, प्रत्येक ट्रस्ट के अंदर स्त्रियों के बिना कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं, सब जगह स्त्रियां बराबर के हिस्सेदार हैं। कुंडलिनी शक्ति स्वयं पार्वती है, ये पार्वती की शक्ति है। तो एक स्त्री शक्ति की उपासना स्त्री के बिना कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं है। कुछ दिन जैन साधुओं के संघ के साथ रहा। एक ही स्थान पे एक ही संघ, इतना बड़ा मैंने हिमालय में कहीं नहीं देखा। 45 लोगों का संघ था। और जब दूसरी बार उनके पास गया तो उनके 65 लोग हो गए थे। और यहाँ के समाज के जैन मुनि, और उनमें एक अंतर देखा, वो मोक्ष प्राप्ति कर चुके थे। और वो दो बातों से परे थे। एक तो मूर्ति से उन्होंने मुक्तता प्राप्त कर ली थी, और दूसरा धर्म से भी मुक्त हो गए थे, धर्म के भी पार हो गए, धर्म के भी ऊपर उठ गए थे। इसीलिए मैं तो जैन धर्म का नहीं था, फिर भी मेरे को उन्होंने साथ में रखा। उन्होंने मुझे अहंकार को पहचानना सिखाया
अहंकार पे नियंत्रण करना सीखा है। तब से कुछ नहीं, समाज में आता था 6 महीने शिविर लेता था, उसके बाद में फिर अहंकार आ गया तो शिविर बंद करके ध्यान करने चला जाता था। 6 महीने शिविर लिए, 6 महीने ध्यान किया। दोनों कार्य बराबर 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 चल रहे थे। छोटे छोटे शिविर हुए, बड़े शिविर हुए। एक हॉस्पिटल में 8 दिन का बहुत बड़ा शिविर हुआ, और वो शिविर हो जाने के बाद में पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन ही वहाँ से उजड़ गया। मेरे को लगा नहीं, यहाँ से चला जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से जाना चाहिए। कहाँ जाने का किसी ने भी बुलाया नहीं था मेरे को। रामकृष्ण मठ के कुछ साधु मेरे मित्र थे, वो पूछते थे, स्वामी कहाँ जाने का है? मैंने कहा पता नहीं। किसने बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया। उन्होंने खूब मेरे को समझाने की कोशिश किया, कहाँ इधर उधर भटकते रहते हो, यहीं रहो ना। मैं बोला नहीं, मेरे को यहाँ नहीं रहने का, यहाँ से जाने का है। तो फिर उन्होंने बोला ऊपर का बुलावा आया क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोले समझ गए, अभी ये नहीं रुकेंगे। देखो होता है क्या, जैसे फल पक जाता है ना, बाद में वो झाड़ को छोड़ ही देता है, वैसी मेरी स्थिति थी। वहाँ से क्यों निकलने का पता नहीं था, लेकिन हिमालय से समाज में लाने वाले मेरे को साईं बाबा ही थे। जब उनका बुलावा आया ना तो बेचैन होके वहाँ से निकल पड़ा, जबकि कहाँ जाने का कुछ मालूम नहीं। और नागपुर की ओर चल दिया। और नागपुर में एक शिविर हुआ। वो शिविर एकदम छोटा सा था, इतना छोटा, एक बहुत बड़ा हॉल लिया था। वो हॉल में इतने कम लोग आए कि मैंने सबको बोला, अरे तुम इतने दूर काहे को बैठे हो, सब लोग स्टेज पे आ जाओ। तो जितना बड़ा ये स्टेज है ना, इतना बड़ा स्टेज था, वो सब स्टेज पे 20-25 लोग थे, उनको सबको बुला लिया और हमने स्टेज पे शिविर किया। इतना छोटा, इतने कम लोग आए, लोग ही नहीं आए थे। लेकिन कई बार कोई विशेष होने वाला रहता है ना, तो कुछ विशेष लोगों के साथ ही होता है, विशेष लोगों के सानिध्य में होता है, विशेष लोग ही उसको अनुभव कर पाते हैं। वैसी ये घटना है। जैसे ही शिविर स्टार्ट हुआ, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, और चौथे दिन सवेरे में अपना ध्यान कर रहा था। सवेरे ध्यान करता था, शाम को शिविर लेता था। तो मेरे ध्यान में शिरडी के साईं बाबा आए। जबकि मेरे को उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। मैं कभी शिरडी भी नहीं आया था, मेरे को कुछ नहीं मालूम था। सिर्फ पता था मेरे नानी के साथ, मेरे माँ के साथ मैं शेगांव गया हूँ गजानन महाराज के यहाँ, लेकिन शिरडी कभी नहीं आया। शिरडी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। और वो आए तो मैंने खुश होना चाहिए ना, मैं प्रसन्न होना चाहिए। मैं प्रसन्न नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। ऐसा लगा मैं तो गुरुओं को याद कर रहा था मेरे, और ये शिरडी के साईं बाबा क्यों आए? फिर मैंने मेरे गुरुओं से संपर्क साधा, उनको पूछा, तो बोले वो तुझे माध्यम बना करके अपने शिष्यों को कुछ देना चाहते। तो शिरडी के साईं बाबा ने कहा, तेरे शिविर के अंदर एक मैनेजर आया हुआ है, इस मैनेजर का सहस्त्रार चक्र खोल दे। अगर आप ध्यान नियमित करते हो तो 3 साल के बाद में सहस्त्रार चक्र तक खुलने की आपकी स्थिति प्राप्त हो जाती। और ये कह रहे थे तुरंत कर दे। और होता क्या मालूम है, जब ये संत महात्मा बोलते हैं ना, तो
अपन उसके अपोज सोचते ही नहीं है। उन्होंने बोला कर दे। दूसरे दिन वो मैनेजर को बोला कि ऐसा ऐसा मेरे को अनुभूति हुआ है और ऐसा मुझे तेरे को करने का है। तो वो खूब खुश हो गया, वो साईं बाबा का खूब भक्त था। अरे बोले बाबा की प्रसन्नता हो गई, बाबा ने बहुत अच्छा किया। दूसरे दिन सवेरे 5 बजे का समय निश्चित किया गया। नहा धो करके सुबह 5 बजे उसको बिठाया। कुछ नहीं, उसके बैकबोन पे वाइब्रेशन देना चालू किया। एक एक नाड़ी के ऊपर हाथ जैसे रखता गया ना, जैसे कपूर को अपन आग दिखाते हैं, कपूर जल उठता है, वैसे एक एक चक्र उसके खाट 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 खुलने लग गए। नाड़ियों पे हाथ रखा, एक एक नाड़ियाँ शुद्ध होने लग गई, एक एक नाड़ी पवित्र होने लग गई। और उसके बाद में उसके सर के ऊपर हाथ रखा और जैसे सहस्त्रार चक्र खोला, वो पूर्णतः ध्यान में चला गया। 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 5 घंटे हो गए। और 10 बजे मुझे ही लगा कि मेरे कारण इसका ऑफिस नहीं डूब जाए। मैंने उसको उठाया, मैनेजर साहब आपका ऑफिस। तो बोले स्वामी जी काय का ऑफिस है, काय का क्या, मेरी तो आँखें ही नहीं खुल रही है। और बड़े मुश्किल से वो ध्यान में से बाहर आए और उन्होंने मेरे दोनों पैर पकड़ लिए। आपके रूप में मुझे शिरडी के साईं बाबा मिल गए। मैंने उसको बताया मैं शिरडी के साईं बाबा नहीं हूँ, मैं एक मैसेंजर हूँ, एक संदेशवाहक हूँ, उनका संदेश तेरे तक पहुँचा है। उन्होंने बोला इसका सहस्त्रार खोल दे, मैंने सहस्त्रार खोल दिया। तो पोस्टमैन के कोई पैर पड़ता है क्या? मैं पोस्टमैन हूँ। वो दिन चला गया। आखिरी दिन 8वें दिन शिविर के दौरान 8वें दिन मैंने कहा ये कार्य करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए ये कार्य मैं करता हूँ। मैं मेरे पैसे से आता हूँ, मैं मेरे पैसे से जाता हूँ, मैं किसी से एक नया पैसा भी नहीं लेता और ना लूँगा। और ऐसा करके वो कार्यक्रम समाप्त हो गया, वो शिविर समाप्त हो गया। शिविर समाप्त हो गया। दूसरे दिन फिर मैं मेरा मेडिटेशन करने बैठा था। फिर शिरडी के साईं बाबा आए। वो बोले कल तू बोला ना कि मैं मेरे पैसे से आता हूँ, मैं मेरे पैसे से जाता हूँ, किसी से कुछ नहीं लेता, मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ। यानी अहंकार का एक दरवाज़ा तूने खुला रखा है। ये विश्वस्तरीय कार्य है, ये विश्वस्तर का कार्य है। ये अकेले कैसे हो सकता है? तू कैसे कर सकता है कि मैं कर रहा हूँ? तुझे ज्वार की रोटी मिलती है, उसको भी प्रसाद समझ के ग्रहण करता है। कोई मिठाई देता है, उसको भी प्रसाद समझ के ग्रहण करता है। तो किसी से पैसे मांगे मत, लेकिन मैं किसी भी रूप में पैसे दूं, उसको ग्रहण कर और कार्य में लगे, तब कार्य का विस्तार होगा। और अब लगातार शिविर कर, कार्य कर। मैंने कहा नहीं, वो अहंकार आता है ना, तो 6 महीने में ध्यान करता हूँ, 6 महीने शिविर करता हूँ। वो बोले शिविर मुझे सौंप दे, आज से तेरे शिविर मैं कर रहा हूँ, तू नहीं। और सचमुच ये शिरडी के दफ़े वही अनुभूति हुई। इतने डिस्टर्बेंस, इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियाँ ये शिविर में हुई, इतनी आज तक कभी नहीं हुई। कि एक स्थिति तो ऐसी आ गई थी, मैंने बोला इसको कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नहीं है ना उनकी इच्छा। ऐसा बोला, दूसरे दिन ध्यान करने बैठा, बोले मेरा शिविर तू कौन होता है कैंसिल करने वाला है? फिर मैंने बोला नहीं, अब तो होगा ही। तो उन्होंने कहा कि दूसरे के माध्यम से मैं धन देता हूँ, वो धन को ले, इस कार्य को लगा और कार्य का विस्तार कर। एक अच्छे कार्य में सहायता करके, मदद करके किसी को अगर खुशी मिल रही है तो उस खुशी से उनको क्यों वंचित रख रहा है? उनको भी कार्य में सहभागी कर और कार्य का विस्तार कर। ये विश्व स्तर का कार्य है, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। मैंने हाँ किया, लेकिन कुछ मेरे को पता नहीं। पता नहीं मतलब क्या, अभी तक किया नहीं था ना इतने सालों से, तो एकदम स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन ना भी नहीं बोला, हाँ ठीक।
उसके बाद में मुंबई में गया। मुंबई में एक छोटा सा 70-80 लोगों का शिविर हुआ। वहाँ पे कुछ तो 800-900 रुपये इकट्ठा हुए थे। उन्होंने बोला लो तो लिए, और वो लाके मैंने यहाँ शिरडी में दे दिए। मैंने बोला तूने बोला ना लो तो ले लिए, तेरा तुझको अर्पण। उसके बाद में फिर एक और शिविर हुआ पूना के अंदर, एक इंग्लिश स्कूल के अंदर। वहाँ पे भी कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, वो उसी स्कूल को दे दिया। तीसरा गीता भवन में हुआ मुंबई में, वहाँ पे जो पैसे इकट्ठा हुए वो उसी गीता भवन को दिए। और 3 शिविर करके भी मज़ा नहीं आया, समाज में रहने का इच्छा नहीं हुआ। फिर वापस घर चला गया। घर गया, पत्नी को कहा कि मुझे शिरडी के साईं बाबा की अनुभूति हुई, और साईं बाबा ने कहा लोगों से पैसे लिया कर और लेके कार्य को लगा। पत्नी बोली नहीं अपने को नहीं करने का, कार्य का विस्तार भी नहीं करने का और लोगों से पैसे भी नहीं लेने के। वो मेरे को 500 रुपये महीना देती थी सालों से। वो बोले नहीं, ये 500 रुपये में जितना हो बस उतना ही करना, अपने को नहीं बढ़ाने का। तो हमारा 2-3 महीने उसी के ऊपर डिस्कशन चलता रहा। मैंने बोला लेकिन वो साईं बाबा ने कहा है ना। बोले नहीं कहा होगा, लेकिन अपने को नहीं करने का, अपने को इसका विस्तार भी नहीं करने का, अपने को कुछ करने का ही नहीं इसमें। खूब 3 महीने हमारे आपस में डिस्टर्बेंस हुए, झगड़े हुए, और झगड़े होने के बाद में लास्ट में उन्होंने अपना भय व्यक्त किया। तुम्हारे गुरु ने कहा है इसको निःशुल्क करो, तुमने अगर पैसा लिया तो तुम्हारी शक्तियाँ चली जाएंगी, तुम्हारी ऊर्जा चली जाएगी, तुम्हारी स्थिति चली जाएगी, फिर इतनी मेहनत बेकार जाएगी। उसने कहा तो मेरे को भी पटा, हाँ सही है, बराबर है। एक काम करते हैं अपन ना 6 महीने लोगों से पैसा लेके कार्य को लगाते। अगर कार्य का विस्तार हुआ तो साईं बाबा सही है, और कार्य का विस्तार नहीं हुआ तो साईं बाबा गलत है। अपन फिर अपने 500 रुपये तो दिया कर, अपन उसी ढर्रे पे चलेंगे। 6 महीने में दुनिया ही बदल गई। एक ट्रस्ट की स्थापना की, सब एक होता गया। और जब यहाँ से 3 शिविर करके मैं वापस हिमालय चला गया था, तो हिमालय में जाके मैंने अनुभूति बताई, कैसी साईं बाबा की अनुभूति हुई, ऐसा हुआ वैसा। तो मेरे गुरुओं ने बड़े सुंदर तरीके से मुझे समझाया। उन्होंने कहा एक गुरु लोक है, उस गुरु लोक तक प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रयत्न से पहुंचना पड़ता है। और एक मनुष्य अगर उस लोक तक पहुंच गया तो वहाँ से जो गुरु की शक्तियाँ हैं वो आपको माध्यम बना करके फिर अपना कार्य करती है। और अगर एक शक्ति ने माध्यम बनाया तो बाकी शक्तियाँ भी माध्यम बनाएगी, फिर तुम सिर्फ निमित्त रह जाते हो, तुम्हारे हाथ से कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा उन्होंने बताया कि माँ जब खाना बनाती है ना, तो रोटी बनाते समय उस लड़के का विचार नहीं करते जो उसके छाती पे बैठा हुआ है। माँ उस लड़के का विचार करती जो दूर खेत में कार्यरत है, दूर खेत में काम कर रहा है, उसको रोटी पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी उसका विचार करती है। तो तू दुनिया के किसी भी कोने में चले जा, हमारा पूरा ध्यान तेरे ऊपर रहेगा ही। इसलिए कभी ये मत सोचना कि तू अकेला है। इसलिए प्रत्येक कार्यक्रम तो मैं देख लेता हूँ, इधर है कि नहीं, इधर है कि नहीं। जब रहते तो फिर चल देता। ये सब कैसे हुआ? क्यों हुआ? वो थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखिए, कल्पना करो कि नासिक शहर के अंदर एक अंधा उद्योगपति है। और अंधा उद्योगपति है, बहुत सारी उसके पास प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, बहुत धन है। और वो जब मरता है ना, तो मरते समय वो अपना मृत्यु पत्र लिख के जाता है
और मृत्यु पत्र में उसको दो ही चीज़ों से प्यार है, दो ही चीज़ों से प्रेम है। एक तो नासिक से प्रेम है और दूसरा अंधों से प्रेम है, क्योंकि वो खुद अंधा था। तो वो क्या करता है, वो अपनी प्रॉपर्टी लिखते समय लिखता है कि जो भी व्यक्ति, शब्दों को समझो, जो भी व्यक्ति नासिक शहर के अंदर आके अंधों के लिए कार्य करेगा, मेरी सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाना चाहिए। ये अपना मृत्यु पत्र में लिखता है। ये दो कंडीशन है, एक तो अंधों के लिए कार्य करना और दूसरा नासिक शहर में आके कार्य करना। और ये उद्योगपति की मृत्यु हो जाती है। और उद्योगपति की मृत्यु हो जाने के बाद में कई सालों के बाद में एक मनुष्य जो अंधों के लिए सदैव कार्य करता ही था, वो अपना कार्य करते 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 एक दिन गलती से नासिक में प्रवेश कर जाता है और नासिक में कार्य चालू करता है। जैसे वो नासिक में कार्य करना चालू कर देता है, उसकी दूसरी शर्त भी पूर्ण हो जाती है, अंधों के लिए कार्य करना और नासिक में कार्य करना। तो तुरंत इसकी सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाती। मेरा भी ठीक ऐसा ही हुआ है। साईं बाबा का कार्य मैं हिमालय में भी कर रहा था, सब जगह कर रहा था। करते 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 जैसे ही उनके क्षेत्र में आया, जैसे ही महाराष्ट्र में प्रवेश किया, उनकी दोनों कंडीशन पूर्ण हो गई और ऑटोमेटिकली उनके आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग मुझे प्राप्त हुए। जबकि मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है, संबंध है कार्य का। जो उनका कार्य है वही कार्य सेम वैसा का वैसा ही कर रहा हूँ। और मुझे नहीं मालूम था उनका क्या कार्य था, लेकिन कार्य की समानता है, एक ही कार्य है, समान कार्य है। तो कार्य की समानता ये जोड़ है। देखिए कैसा है, मैं बताता हूँ। और दूसरा आप देखो ना, मैंने कभी उनकी आरती नहीं गाई, मैंने उनके कभी फोटो नहीं रखे, मैंने उनको कभी नमस्कार नहीं किया, मैंने उनके कभी पोथी नहीं पढ़ी, मैंने कुछ भी तो नहीं किया जो आप सब करते हो। फिर भी कैसे संबंध स्थापित हुआ? ये ठीक वैसा ही है जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, हिमालय में कोई मूर्ति नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई फूल नहीं है, कुछ नहीं है, पूजा का साहित्य नहीं है, फिर भी प्रत्येक का संबंध परमात्मा के साथ है। ठीक उसी प्रकार से जो कुछ आप उनके लिए करते हो, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी संबंध स्थापित हुआ। क्यों? आप कल्पना करो, आप बाप हो, आप अपने आप को बाप समझो और आपके दो लड़के हैं। एक लड़का है, वो आपकी खूब चापलूसी करता, पिताजी आजकल तो खूब स्मार्ट दिख रहे हो आप, पिताजी आजकल तो बहुत आप हैंडसम दिख रहे हो, पिताजी आप कितने ब्रिलियंट हो, पिताजी आप कितने विद्वान हो, खूब चमचेगिरी करता है आपकी। और दूसरा लड़का है, वो आपकी कोई चमचेगिरी नहीं करता, कोई आपको मक्खन पॉलिश नहीं करता, लेकिन आपका प्रत्येक कार्य नियम से करता है, प्रत्येक कार्य प्रामाणिकता से करता है। तो आप बताओ ना बाप समझ करके कि आपको कौन सा लड़का पसंद है, जो आपकी चापलूसी कर रहा है वो, कि जो आपका कार्य कर रहा है वो? आपने बाबा का कार्य संभालना चाहिए। चापलूसी खूब हो गई, खूब आरती हो गई, खूब ये हो गया, खूब। अभी उनके कार्य को संभालो ना, उनका जो कार्य, उस कार्य का विस्तार होना चाहिए, उनके उपदेशों का विस्तार होना चाहिए। ये सच्ची सेवा है, सच्चा समर्पण है। लेकिन ये मेरी बात आपके तब समझ में आएगी जब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करोगे। मैंने कल बताया था कि इतने बार शिरडी आते हो ना किसी का पल्लू पकड़ करके आते हो, आपकी औकात नहीं है फिर भी आते हो। एक बार अपनी औकात को जांच करो, अकेले आओ, किसी के साथ मत आओ, और आत्म साक्षात्कार मांगने के लिए आओ। और जैसे नारियल फोड़ते ना, वैसा अपना सर फोड़ो वहाँ समाधि के पास और मांगो, बाबा मुझे आत्म साक्षात्कार दो, आत्म जागृति दो। तो आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। और जीवंत गुरु भी अंत नहीं है। जीवंत गुरु से अनुभूति प्राप्त करके आप आपके गुरु हो जाओ, ये अंत है, आखिरी है।
और आप आपके गुरु हो जाने के बाद में फिर आपको कोई उपदेशों की कोई बाहर के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, सारा ज्ञान आपको आपके भीतर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये कैसे मिलता है बताता हूँ। कुछ साल पहले मुंबई में एक जापान से महिला आई थी। उसने जैन बुद्धिज़्म के ऊपर काफ़ी कार्य किया था, और जैसे आई तो मैंने उसकी बारीकियाँ उसको बताते हुए 2 घंटे में जैन बुद्धिज़्म के ऊपर बोला। तो बाकी सब साधक नाराज हो गए, बोले स्वामी जी आपको इतना उनका नॉलेज था तो हमको बताया क्यों नहीं पहले। मैंने बोला मेरे को थोड़ी पता था, आज मालूम पड़ा इसने जब जैन बुद्धिज़्म नाम लिया तब। जब आप चित्त को स्ट्रांग करते हो ना, चित्त को मजबूत करते हो, तब जहाँ आप इच्छा करो वहाँ चित्त डालोगे, वहाँ का सर्वस्व ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।